हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आई होप आप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे से बीते और माता रानी आप सबके ऊपर कृपा रखे। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा आज मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। दैट इज़ ओल्ड वाइट टेल्स पार्ट 2। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वो अपनी डॉटर के बारे में शेयर करा था कि जब मैंने डॉटर कंसीव करी थी तो मेरे अंदर क्या क्या सिम्टम्स थे। सो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ मैं अपने बेबी बॉय के रिगार्डिंग शेयर करने वाली हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है। लाइक 4 मंथ बिफोर मेरी डिलीवरी हुई है थ्रू सी सेक्शन। सो आई थॉट टू डिस्कस इट विद यू एज सुन एज आई कैन, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है बेबी के साथ आपका माइंड भी थोड़ा सा चेंज होता जाता है, आप कई चीज़ें भूल जाते हो। क्योंकि इवाना के टाइम में भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। उसको डिलीवर किया मुझे 6 इयर्स हो गए। सो मैं जो उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी मेरे माइंड से निकल चुकी हैं। तो आज जो है मैं अपने बेटे के रिगार्डिंग आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि इन द फ्यूचर मुझे कुछ चीज़ें याद रहे ना रहे। तो वन मोर थिंग, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है, इट्स अ डिस्क्लेमर, मेरा जो चैनल है वो किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को प्रमोट नहीं करता है। आई एम अगेंस्ट दिस। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। तो पहली वीडियो में अगर आपने देखा तो मैंने डिस्कस किया था अपने बेबी गर्ल के बारे में। जब मैंने उसको कंसीव किया था अपनी बेटी को तो मेरे अंदर क्या क्या सिम्टम्स थे। नाउ आज मैं आपसे बिल्कुल रफ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उस टाइम में मैंने पॉइंट शेयर किए थे, आज मैं बिल्कुल रफ आपको बताऊंगी फ्रॉम द स्टार्ट कि मुझे कैसा कैसा फील होता था एट द टाइम ऑफ माई सेकेंड प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, सेकेंड प्रेगनेंसी जो थी वो मेरे लिए टोटली रोलर कोस्टर थी। बिकॉज सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया मूड। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ओल्ड वाइट टेल्स की पार्ट 1 में कि मुझे उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन नहीं करता था, जो मुझे मिलता था वो मैं खा लेती थी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में आई वॉज सो स्पेसिफिक अबाउट फूड। मतलब मुझे जो कुछ खाना है तो वो खाना ही है, अगर वो नहीं मिलेगा तो मुझे रोना आ जाता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बहुत परेशान किया, रात को 12 बजे भी और 1 बजे भी, कि यार मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये चाहिए। तो अच्छा उस दिन ही अवेलेबल होगा तो वो सेकेंड डे एनी हाउ ले ही आते थे उस चीज़ को। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में जो था मेरा सॉर फूड खाने का बहुत मन करता था। मतलब आप लगाइए मैं हिमाचल की हूँ और वहाँ पर ना गलगल मिलते हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे, एक बार मैंने पूरा गलगल ही खा लिया, जो कि एटलीस्ट 2-3 लोग मिलके खाते हैं आराम से। वो मैंने अकेले ही खुद बना के खा लिया था। एंड सेकेंडली मुझे दाल वगैरह इन सब से नफरत होने लगी थी। जैसी देखिए सुबह जब होती थी, सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश फील करती थी, मेरा नॉर्मल रूटीन चलता था, सारा काम मैं करती थी, कुकिंग वगैरह सब करती थी। बट जैसे जैसे 3 या 4 बजते थे उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो जाता था। 3-4 बजे के बाद मैं जब अगर किचन में कुकिंग करने जाती थी शाम को डिनर बनाने के लिए, तो मुझे ना स्मेल बहुत आती थी हर एक चीज़ की। लाइक अदरक, लहसुन, प्याज, इन सब की स्मेल बहुत आती थी। दाल वगैरह से मुझे बहुत नफरत हो चुकी थी। जब भी मैं कुकिंग करती थी तो मैं ऐसे मुंह पे हाथ रख के फिर उस कुक करती थी। बिकॉज मुझे ना इतना मूड ख़राब होता था किचन में। मैं सोचती थी कितनी जल्दी मैं काम करूँ और कितनी जल्दी मैं किचन से निकलूँ, वहाँ से निकलूँ। तो अच्छा फूड वगैरह बनाने के बाद, डिनर वगैरह तैयार करने के बाद मेरा क्या मन करता था खाने का, मैं आपको मेरा चालू हो जाता था 7 या 8 बजे कि यार मुझे ना समोसे खाने हैं, कभी मुझे ब्रेड पकौड़े खाने हैं, कभी मुझे चाउमीन खानी है, कभी फ्राइड राइस खाने हैं। और यू वोंट बिलीव, एक दिन तो मुझे सिरका पीने का मन कर रहा था कि मैं कितना जो विनेगर होता है वो कंज्यूम कर जाऊँ, इतना ज़्यादा मेरा मन कर रहा था। और मैंने लिटरली पिया भी। और उस टाइम में मैं गोलगप्पे इतने खाती थी, स्टार्टिंग में गोलगप्पे भी मैंने बहुत खाए हैं। और मतलब जितना भी नमकीन चीज़ें वो मुझे बहुत पसंद थी। सोचती थी कितना मैं नमकीन कंज्यूम कर जाऊँ, कि मैं मठरी खा लूँ या मैं नमक पारे खा लूँ या मैं गोलगप्पे खा लूँ, पापड़ी खा लूँ, टिक्की खा लूँ। आई वॉज लाइक कि यार मतलब मुझे नमकीन चीज़ें इतनी अच्छी लगती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इमली। फिर देन आफ्टर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बीच में एक ऐसा टाइम हुआ जिसमें मेरे को मीठा खाने का मन किया। मुझे
दिस वॉज ऑल अबाउट फूड क्रेविंग। नाउ हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो मैंने काफ़ी सुना था, दैट इज़ हेयर ग्रोथ। कि जब भी एक लेडी एक बेबी बॉय को कंसीव करती है तो उसकी हेयर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। अब आई डोंट नो ये मिथ है या ट्रुथ है, बट मेरे केस में बिल्कुल सही था। बिकॉज जब मैंने अपनी बेबी गर्ल कंसीव की थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे सर में एक भी बाल बचेगा या नहीं। मेरे बाल बहुत शॉर्ट हो चुके थे। देन एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हुई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्रेगनेंसी। काफ़ी अच्छी हुई, और पहले मेरे शोल्डर तक हेयर थे, अब मेरे काफ़ी लॉन्ग हेयर हो चुके हैं। और फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में बालों में थोड़ी शाइन भी आ गई। तो दिस वॉज ट्रू विद मी। थर्ड पॉइंट जो है वो है मूड स्विंग का। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव करी थी मेरा मूड बहुत स्विंग होता था। कभी मुझे हंसने का मन करता था, कभी मुझे रोने का मन करता था। मतलब मूड स्टेबल नहीं होता था, हर एक दो घंटे में अनप्रिडिक्टेबल होता था कि कैसा मूड होगा। बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी पता नहीं क्यों मैं बहुत काम डाउन हो गई। अदरवाइज मुझे आ जाता है गुस्सा, बट मैं काम डाउन हो गई, नॉर्मल रहने लगी, और काफ़ी हैप्पी मूड रहता था मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में। लाइक कुछ भी हो जाए मैं बहुत लाइटली लेती थी, ज़्यादा सोचती नहीं थी। बस ऐसे ही मतलब अच्छी वीडियोस देखती थी, एंटरटेनिंग वीडियोस देखती थी, और खुश रहना ज़्यादा पसंद था मुझे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेली का झुकाव। दैट मीन्स अगर आपका बेली, जो मैंने सुना था, अगर किसी वुमेन का बेली जो है नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, दैट मीन्स शी इज़ कंसीविंग बेबी बॉय। और अगर उसका ये जो बेली है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, दैट मीन्स शी इज़ कंसीविंग बेबी गर्ल। बट मेरे केस में ये बिल्कुल उल्टा था। क्यों उल्टा था उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। वो ये है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर शेप एंड योर हाइट एंड योर बॉडी। आपका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है वैसे ही आपकी शेप आएगी टमी की। तो आई डोंट बिलीव इन मिथ इस केस में, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल उल्टा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव करी तब मेरा नीचे की तरफ जो है बेली ज़्यादा था। जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया ऑलरेडी मेरा टमी थोड़ा सा बाउंसी था ड्यू टू फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने बेबी बॉय कंसीव किया तो मेरा जो बेली है वो उठा हुआ था, लाइक वो अपर साइड में ज़्यादा था। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए एक मिथ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके हस्बैंड का बॉडी वेट। जैसा कि मैंने सुना था, वीडियोस में देखा था कि हस्बैंड का बॉडी वेट बढ़ता है, दैट मीन्स यू आर कंसीविंग अ बेबी गर्ल। अगर उनका वेट घटता है दैट मीन्स यू आर कंसीविंग अ बेबी बॉय। बट इन माई केस इट वॉज ऑल रॉन्ग। उनका वेट नॉर्मल ही रहा थ्रू आउट माई फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड माई सेकेंड प्रेगनेंसी टू। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रेड अबाउट इज लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा एक पर्पल कलर की लाइन होती है जो कि आपके बेली बटन से स्टार्ट होकर नीचे जाती है और थोड़ी सी ऊपर भी होती है। कहते हैं अगर वो स्ट्रेट हो यू आर कैरिंग अ बॉय, अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई या कटी हुई है तो दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ गर्ल। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी लीनिया नाइग्रा थी ही नहीं। मतलब ऐसी कोई लाइन कुछ अपेयर नहीं हुई थी मेरे टमी पे। एंड ये सब मिथ है, इस सब पे बिलीव ना करें, ठीक है। होता है कि किसी के केसेस में कि वो चीज़ें सही निकल जाती हैं, पर हम केसेस आर देयर जहाँ पर ये सारी चीज़ें जस्ट एक मिथ होती हैं। सो टेक इट एज अ फन। मेरा सारा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरा एक ही एडवाइस है न्यू मॉमीज़ को कि जस्ट टेक इट एज अ फन एंड इन्जॉय योर प्रेगनेंसी। बहुत सारी वीडियोस देख के अपना दिमाग कंफ्यूज ना करें, टेंशन में ना आए, जो कि बेबी के लिए भी हार्मफुल रहेगा, आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल रहेगा। इन्जॉय योर प्रेगनेंसी, इन्जॉय वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैंने भी किया था। मतलब फुल इंजॉय कीजिए, अपना मूड फ्रेश रखिए, खुश रखिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। जो कि मैंने ना बीच में थोड़ा सा ले लिया था सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। मैंने भी वीडियो देखना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने भी स्टार्ट कर दिया था वीडियोस वगैरह देखना। देन आई स्टॉप्ड अर्ली। मैंने कहा मैंने यार इतना सारा वीडियो देखूंगी, मेरे खुद की आंखों में एक तो दर्द होने लगा था, ऊपर से मेरा दिमाग इतना कन्फ्यूजन में रहता था। सो मैंने ना वो पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा था। सो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वीडियोस मत देखिए, आप देखिए, बट टेक इट एज अ फन, डोंट टेक इट टू सीरियस कि वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए हार्मफुल हो, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल।
और देखते रहिए। मैं आगे फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।